हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स स्टार्ट करा है और चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 एंड 1.3 ये पूरी आपकी कवर करा के दी है। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ा था। आज हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर का टॉपिक, इरेशनल नंबर्स। तो देखिए बच्चों, इस लेक्चर वीडियो में हम इरेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। इरेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम रैशनल नंबर क्या होता है वो यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर की हमने डेफिनेशन देखी थी बच्चों। रैशनल नंबर की हमने डेफिनेशन ये देखी थी कि कोई भी एक आधा नंबर यम अपॉन एन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, एंड यम कॉमा एन इज एन इंटीजर्स। ठीक है, यम एंड एन क्या होने चाहिए बच्चों? इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव वैल्यू भी रहेंगी, निगेटिव वैल्यू भी रहेंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स भी रहेंगे, निगेटिव इंटीजर्स भी रहेंगे। ठीक है, तो यम एंड एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स में होनी चाहिए एंड एन इज नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। मतलब ये जो एन है, ये एन की वैल्यू अगर 0 रहती है तो ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा। एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? नॉन जीरो होनी चाहिए। तो अगर एक आधा नंबर m अपॉन एन के फॉर्म में अगर रहता है तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2/5 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज 2 की जगह m एंड n इज इक्वल टू 5 है, तो 2/5 इज ए रैशनल नंबर। या फिर -1/3 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर बिकॉज m इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, -1 इज ए इंटीजर एंड n इज इक्वल टू 3, दैट इज n की वैल्यू 3 है। तो ऑल दीज नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, another example that is 2 is also a rational number. Why? Because 2 के upon में 1 है and 2 upon 1 is in the form of m upon n, so it is called as rational number. Also 10, 5, 6, 8 all these are rational number. ठीक है, square root 9 is also a rational number. Why? Because square root 9 का अगर हम square root निकालते हैं तो वो हो जाएगा 3 एंड 3 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो ऑल दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट 9 का हम स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो वो 3 हो जाएगा। या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7 एंड 7 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसे कहते हैं बच्चों रैशनल नंबर, जिनकी वैल्यू हमको पता है या फिर जो नंबर m अपॉन n के फॉर्म में रहता है एंड m एंड n कोई भी नंबर चलेगा, माइनस नंबर, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, कोई भी नंबर चलेगा, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि n इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे रैशनल नंबर, जो m अपॉन n के फॉर्म में हो या फिर जो नंबर्स का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर बिकॉज जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं या फिर जिस नंबर की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं उस नंबर को कहेंगे बच्चों हम रैशनल नंबर। लेकिन आज हमको पढ़ना है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर किसे कहते हैं बच्चों? ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको लॉगरिथमिक टेबल या कैलकुलेटर की सहायता लेनी पड़ती है, तो उस नंबर को कहते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। सपोज यहाँ पे मैं एक आधा एग्जाम्पल लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड करने के लिए एक तो मेथड है बाय डिवीजन मेथड, मतलब आप स्क्वायर रूट 3
अगर स्क्वायर रूट 3 को अगर फाइंड करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा इसका आंसर। या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, अगर निकलता भी है तो वो 2.5 समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर को कह सकेंगे बच्चों इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनकी हम वैल्यू बाय लॉगरिथमिक टेबल या फिर जो पॉइंट में आता है आंसर जो कंटिन्यूअसली रहता है या कोई कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहते हैं, तो उस टाइप को कहते हैं बच्चों इरेशनल नंबर, ठीक है। तो होप आपको ये इरेशनल नंबर समझ में आया होगा कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जो पॉइंट में आता रहता है या फिर जिनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कैलकुलेटर या फिर लॉगरिथमिक टेबल की सहायता लेनी चाहिए, ऐसे नंबर को कहते हैं बच्चों इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 या फिर स्क्वायर रूट 7 या फिर स्क्वायर रूट 8, ठीक है, स्क्वायर रूट 9, ये इरेशनल नंबर नहीं है बच्चों, बिकॉज स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट निकलता है 3, ठीक है, तो 3 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 11, all these are number are called irrational number, or these are called only square root 9 is not irrational number, it is a rational number, ठीक है बच्चों। तो square root 3, 5, 7, 9, square root 8, all these are number are called irrational number, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है, अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट या फिर इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर को आपको एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए देखते हैं वो टॉपिक क्या है, टू शो स्क्वायर रूट 2 ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। टू शो स्क्वायर रूट 2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। आपको इस स्क्वायर रूट 2 को, मतलब इस स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर को आपको एक नंबर लाइन में शो करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे आता है 0, कंसिडर करिए यहाँ पे 0 है, उसे नाम दे दिया हमने O, उसे नाम दे दिया बच्चों O, ठीक है। अब आपको स्क्वायर रूट 2 लाइन निकालनी है, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर इस लाइन पे शो करना है। तो स्क्वायर रूट 2 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो, स्क्वायर रूट 2 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हो तो 1 पॉइंट वो समथिंग में आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आपको 0 से यहां तक 1 यूनिट लेना है, ठीक है। ये हो गया 0, 1, और यहाँ पे अब देखिए 0, 1, ये जितना अंतर लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल ये अंतर है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे ये 2 यूनिट, ठीक है। ये 0 से 1 मतलब ये 1 यूनिट, यानी ये 1 यूनिट, 1 से 2 मतलब ये 1 यूनिट, ठीक है। तो आपने जितना अंतर लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 0 से 1 तक 15 सेंटीमीटर लिया है, तो जितना अंतर, जितना डिस्टेंस 0 से 1 तक है, उसी डिस्टेंस का आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जो अंतर 0 एंड 1 का है, जो अंतर 0 मतलब 1 यूनिट जितना अंतर है, वही डिस्टेंस आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो मैं इसे नाम दे दूंगा A एंड इट इज ए B पॉइंट, ठीक है। एंड OA आपको ज्वाइन कर लेनी है, ज्वाइन OA, मैंने यहाँ पे OA ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये राइट एंगल तैयार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तैयार हो गया है। अब 90 डिग्री का अगर तैयार हो गया है एंगल, तो OA इज ए हाइपोटेनस, OA इज ए हाइपोटेनस, ये जो OA है वो हाइपोटेनस है, बिकॉज 90 डिग्री के सामने जो रहती है अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, इट इज ए हाइपोटेनस, ठीक है। एंड OB इज इक्वल टू 1 यूनिट, OB कितना है बच्चों, O पॉइंट से लेके B तक 1 यूनिट है, एंड AB also 1 यूनिट, AB also 1 यूनिट, ठीक है। देयरफॉर बाय
पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ पाइथागोरस थ्योरम का, दैट इज पीजीटी। ओ ए स्क्वेयर hypotenuse square, that is OA square, is equal to one side square, that is OB square, plus other side square, that is AB square। ठीक है, तो OB है 1 यूनिट, that is 1 square, प्लस AB है 1 यूनिट, that is 1 square। 1 square means 1, प्लस 1 square means 1, that is 1 plus 1 2। ठीक है, ये आ चुकी है आपकी ओ ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, स्क्वेयरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ओ ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओ ए एंड स्क्वायर रूट ये 2 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। तो ओ ए का डिस्टेंस आ चुका है बच्चों स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब आप पे क्या कर लेना है, जो आपका कंपास है, जो आपका कंपास है, उस कंपास को जो पॉइंट है कंपास का वो यहाँ पे रख लेना है, और पेंसिल का जो पॉइंट है वो यहाँ पे रख लेना है ए पे। ठीक है, और आपको ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है पेंसिल का, ये चॉक का, ये कंपास का, ये ऐसा घुमा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह ये पॉइंट या कंपास आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2, मतलब जो अंतर ओ ए का है। ठीक है बच्चों, ओ ए का अंतर कितना है स्क्वायर रूट 2, तो आपने कंपास में इतना अंतर ले लिया स्क्वायर रूट 2, और वो पेंसिल का मार्क इस तरह कर लिया, तो ये हो जाएगी आपका ये स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर हमने इस लाइन पे शो कर दी। मतलब ये जो स्क्वायर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट 2 को नाम दे देंगे हम फॉर एग्जांपल m। ठीक है, तो m इज द पॉइंट, दैट इज m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। इस स्क्वायर रूट 2 को हमने ये नंबर लाइन में शो कर लिया है बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको स्क्वायर रूट 3 टू शो स्क्वायर रूट 3 ऑन ए नंबर लाइन, मतलब अगर आपको स्क्वायर रूट 3 इस इरेशनल नंबर को ये नंबर लाइन में अगर शो करना है, तो आपको क्या कर लेना पड़ेगा, दैट इज ओ एम। ओ से लेके m तक कितना डिस्टेंस है बच्चों स्क्वायर रूट 2, ओ से लेके m तक स्क्वायर रूट 2 डिस्टेंस है। ठीक है, देखिए ये m है, m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 है, एंड o से लेके m तक अपना डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, एंड जैसा हमने ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, उसी प्रकार और एक जितना ये डिस्टेंस है ए एंड बी, ए से लेके बी तक जितना डिस्टेंस है बच्चों, वही डिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो वही डिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे एंड यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसे नाम दे देंगे n। ठीक है, अब m n इज द परपेंडिकुलर ऑन दिस नंबर लाइन। ठीक है, और यहाँ पे एक राइट एंगल तैयार हो गया। ठीक है, राइट एंगल तैयार हो गया, तो राइट एंगल के सामने जो रहती है लाइन वो ज्वाइन कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस। ये छोटी स्केल है, छोटी स्केल के कारण मैं यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो ओ एन इज द हाइपोटेनस, ओ एन इज हाइपोटेनस। ठीक है, ओ एन क्या है बच्चों, ओ से लेके एन तक 90 डिग्री के जो ऑपोजिट है ओ एन, उसे कहेंगे हम हाइपोटेनस। एंड यम एन इज इक्वल टू, जैसा ए बी 1 यूनिट है, ए बी 1 यूनिट है, उसी प्रकार एम एन भी 1 यूनिट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, ओ एन, हाइपोटेनस को ना यहाँ पे ओ एन, तो ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर, वन साइड कौन सी है बच्चों ओ एम, दैट इज ओ एम स्क्वायर, प्लस अदर साइड स्क्वायर दैट इज एम एन स्क्वायर, एम एन स्क्वायर। ठीक है, अब ओ एम कितना है बच्चों, ओ एम स्क्वायर रूट 2, ओ एम स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, एंड एम एन है 1 यूनिट, दैट इज 1 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, दैट इज ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3, तो ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट इज ओ एन इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट 3। ओ एन कितना आ चुका है बच्चों, जो ओ से लेके एन तक है जितना डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट 3 आ चुका है। तो आपको क्या कर लेना है, ओ से लेके एन तक आपको कंपास रखना है, कंपास का जो पॉइंट है वो ओ पे रखना है और पेंसिल का जो पॉइंट है एन पे रख लेना है और आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, और इसे नाम दे देंगे हम स्क्वायर रूट 3। तो ये हो गया बच्चों स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 एक नंबर लाइन में किस तरह शो किया जाता है ये हमने यहाँ पे देखा है। और कुछ बच्चों, टू शो स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7 ऑन ए नंबर लाइन, आपको स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6 एंड स्क्वायर रूट 7 ये तीनों भी जो इरेशनल नंबर है, इस इरेशनल नंबर को आपको ये नंबर लाइन में शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक 0 दे देंगे, ठीक है। 0 के बाद जो यूनिट हम 1 यूनिट लेंगे, फॉर कंसिडर कीजिए कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का हम डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इन्फिनिटली लाइन बढ़ते रहेंगी, ठीक है। अब सबसे पहले स्क्वायर रूट 5 को आपको ये नंबर लाइन में शो करना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 5 के पहले ऐसा नंबर देखिए जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 5 से पहले आता है बच्चों स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 एंड स्क्वायर रूट 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो होता है 2। वो कितना होता है बच्चों, 2। तो आपको यहाँ पे 2 यूनिट लेना है। कितना यूनिट लेना है बच्चों, 2 यूनिट। देखिए 0, 1, 2 यहां तक आ जाएगा, ठीक है। और इसे नाम दे देंगे हम ए, इसे नाम क्या दे देंगे बच्चों, ए, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है वो 1 यूनिट जितना अंतर है, 1 यूनिट जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपको कायम रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 यूनिट जितना डिस्टेंस है, दैट इज 1 यूनिट का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका अंतर रहेगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसे नाम दे दूंगा बी, ठीक है। जो अंतर 1 यूनिट का है, ठीक है, 1 यूनिट का अंतर कितना है, देखिए लाइन पे आपने 2 यूनिट का डिस्टेंस लिया, ठीक है। लाइन जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आपने 2 यूनिट का डिस्टेंस लिया। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 आपको ये नंबर लाइन में शो करने हैं। तो स्क्वायर रूट 5 के पहले ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो। तो स्क्वायर रूट 4 का पूरी तरह निकलता है स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो 2 यूनिट हमने इस लाइन में लिया है 0 से लेकर 2 तक। और आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है जिसका डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस 1 यूनिट है वही डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया है और परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। और यहाँ पे देखिए ये जो एंगल तैयार हुआ है यहाँ पे, ये हो गया है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ऑब्वियसली की बात है कि 90 डिग्री के अपोजिट जो लाइन रहती है, ये जो लाइन है ए बी, ये कितनी रहेंगी बच्चों, ये रहेंगी आपकी हाइपोटेनस। दैट इज मैंने यहाँ पे ये ज्वाइन कर ली। तो ये हो चुकी है आपकी OB, दैट इज हाइपोटेनस। OB मैं यहाँ पे लिखता हूँ, OB इज हाइपोटेनस, OB इज हाइपोटेनस, ठीक है। एंड AB का कितना अंतर है बच्चों, AB इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ये जो अंतर है A एंड B का, ये है 1 यूनिट, ठीक है। एंड OA मतलब O से लेके ये जो पॉइंट है O, ठीक है, 0, O का जो डिस्टेंस है दैट इज 0 से लेके 2 तक, दैट इज OA है आपका 2 यूनिट। OA कितना है बच्चों, OA है 2 यूनिट, ठीक है, 0, 1, 2 यूनिट। अब आपको OB फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड कर लेना है बच्चों, OB। तो OB हम किस तरह फाइंड कर लेंगे, बाय PGT, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर,
ठीक है। अब ओ ए कितनी है, ओ ए है 2, दैट इज 2 स्क्वायर, प्लस ए बी है 1 यूनिट, दैट इज 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 4 प्लस 1 5, ये होगी ए बी स्क्वायर की वैल्यू, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, मतलब ओ बी का जो जितना डिस्टेंस है ओ से लेके बी तक वो आ चुका है आपका स्क्वायर रूट 5। वो कितना है बच्चों, स्क्वायर रूट 5। अब आपको क्या करना है, आपको एक कंपास लेना है, आपके जो कंपास बॉक्स में का जो कंपास रहता है वो कंपास का जो एक पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पे रख लेना है, और जो पेंसिल का पॉइंट है वो वहां पे रख लेना है, ठीक है। और आपको वो पेंसिल इस तरह घुमा लेनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 5। ये क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट 5। देखिए देखिए जो कंपास में आपने अंतर लिया है ओ से लेके बी तक वो कितना है बच्चों, स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 5 आपने इस तरह ड्रॉ कर ली, तो ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 5। तो इसे कहते हैं हम स्क्वायर रूट 5 इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में शो करना, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम स्क्वायर रूट 6 की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट 6 के लिए आपको अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को एक आधा नाम दे देना पड़ेगा, दैट इज एम, ठीक है। और जैसे हमने ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली उसी प्रकार हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसे नाम दे देंगे एम एन। तो यहाँ पे जो पॉइंट तैयार हो गया ये इसका नाम दे दिया हमने एन, ठीक है। आपने जितना डिस्टेंस ए बी लिया है दैट इज 1 यूनिट, वही डिस्टेंस आपको एम एन लेना है, ठीक है। और यहाँ पे राइट एंगल तैयार हो गया, और राइट एंगल तैयार होने के बाद ये जो है ओ एन को हम ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ओ एन, ठीक है। ओ एन इज हाइपोटेनस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ एन इज हाइपोटेनस, ठीक है बच्चों। अब ओ एन अगर हाइपोटेनस है एंड ओ से लेके एम तक दैट इज ओ एम, कितना डिस्टेंस है बच्चों, देखिए 0 1 2 स्क्वायर रूट 5, मतलब ओ एम का डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 5। एंड यम एन है आपका 1 यूनिट, यम एन कितना है बच्चों 1 यूनिट। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम देखिए ओ एन हाइपोटेनस है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ओ एन दैट इज ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस यम एन स्क्वायर, ठीक है। अब ओ एम कितना है, ओ एम है आपका स्क्वायर रूट 5, अब स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस यम एन है बच्चों 1 यूनिट दैट इज 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर दैट इज 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 6। तो ये आ चुकी है आपकी ओ एन स्क्वायर की वैल्यू, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दैट इज ओ एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। ओ एन कितना है बच्चों, ओ एन ओ से लेके एन तक कितनी वैल्यू आ चुकी है आपकी, स्क्वायर रूट 6। अब सेम प्रोसीजर है, आपको क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास में 0 से लेके एन तक एक अंतर लेना है दैट इज स्क्वायर रूट 6, एंड आपको यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, तो वो आ जाएगी आपकी स्क्वायर रूट 6, वो आ जाएंगे आपकी स्क्वायर रूट 6। तो उसी प्रकार आपको 7 है, इस स्क्वायर रूट 7 को अगर आप ये नंबर लाइन में अगर ड्रॉ करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे एक आधा अगर हम पॉइंट का नाम दे देंगे P, ठीक है। तो जैसा हमने यम एन ड्रॉ कर लिया है परपेंडिकुलर ड्रॉन, उसी प्रकार हम यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, एक पॉइंट ले लेंगे और उसको नाम दे देंगे Q, उसको क्या नाम दे देंगे बच्चों, Q। तो PQ का डिस्टेंस है 1 यूनिट, PQ का डिस्टेंस कितना है बच्चों 1 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे भी राइट एंगल तैयार हो गया है, तो राइट एंगल के सामने जो लाइन रहती है दैट इज OQ, दैट इज OQ। तो OQ है हाइपोटेनस, OQ क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। तो बाय PGT दैट इज OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP। अब OP कितना है बच्चों, O से लेके P तक यह है स्क्वायर रूट 6, तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब OP स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 6 एंड PQ स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर।
स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर मीन्स 6 बच्चों, एंड 1 का स्क्वायर मीन्स 1, दैट इज 6 + 1 7। तो ये आ चुकी है आपकी ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दैट इज ओ क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। मतलब ये जो ओ क्यू है ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 7। एंड सेम प्रोसीजर है, आपको कंपास लेना है, कंपास का एक पॉइंट यहाँ पे, पेंसिल का पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेनी है, दैट इज स्क्वायर रूट 7। ध्यान रखिए ये जो स्क्वायर रूट 7 है ये 3 से पहले आएगी, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट है, 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट के पहले आ जाएंगी। तो ये हो गया बच्चों स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6 एंड स्क्वायर रूट 7। इस इरेशनल नंबर को हमने ये नंबर लाइन में ड्रॉ करना सीखा है। तो इस तरह बच्चों हमने इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर ये कंप्लीटली यहाँ पे पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह आपका चैप्टर नंबर 1 जो है रैशनल एंड इरेशनल नंबर वो यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो चुका है। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।